नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं। आप आपके साथ मैं हूं उर्वशी। सबसे पहले बात, रांची राजधानी की स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। शुक्रवार की हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 6 थानों में अभी भी धारा 144 लागू है, जहां एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं। वहीं रांची के मेन रोड में हुए बवाल को लेकर सीओ और डेली मार्केट थाना में पदस्थापित पुलिस अधिकारी के बयान पर केस दर्ज कराया गया है। साथ ही धारा 144 के उल्लंघन के मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। रैपिड एक्शन फोर्स जो है उन्होंने फ्लैग मार्च किया और शांति बहाल रखने की लोगों से अपील की और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। लोअर बाजार, हिंद पीढ़ी, डेली मार्केट, चुटिया एंड डोरंडा, ये 6 थाने के क्षेत्र में अभी भी सीआरपीसी के धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा। परंतु दोपहर के 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आज इन 6 थानों के जो भी निवासी हैं वो घर से बाहर निकलकर अपने आवश्यक सामग्री को क्रय कर सकते हैं, दुकान पे जा सकते हैं। बट बशर्ते कि उस दुकान पर कभी भी किसी भी स्थिति में 4 से ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो। अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित होंगे तो उसको अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। और इस 6 थाना के अलावा बाकी सभी थाना, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, किसी भी तरह का कोई 144 धारा लागू नहीं किया गया है। तो राजधानी रांची में हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। किसी नई घटना की कोई फिलहाल खबर नहीं है। एक जगह 5 लोगों के खड़ा होने पर पाबंदी है। अभी भी धारा 144 लागू कर दी गई है। शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की जो तैनाती है वो की गई है। आवश्यक चीज़ों की जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं और अब जो स्थिति है वो धीरे धीरे सामान्य हो रही है। और संवाददाता संदीप हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। संदीप, इस वक्त क्या स्थिति है, क्या हालात अब सामान्य हो रहे हैं? जी, कह सकते हैं धीरे धीरे जो जनजीवन है वह पटरी पे आता दिख रहा है। हालांकि अभी यदि बात करें तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं अब अपने कामों के लिए सड़क पे निकल रहे हैं। हालांकि जो 5 थाना है, डोरंडा, डेली मार्केट, हिंदपीढ़ी, लोअर बाजार, इन जगहों पर इन थाना के अंतर्गत अभी भी 144 धारा लागू है। और इन थाना के अंतर्गत जितनी भी दुकानें हैं वह 1 बजे से 5 बजे तक ही खुलेंगी। हालांकि इनके अलावे अन्य थानों की बात करें, थाना क्षेत्र की बात करें तो वहाँ सुबह से जो दुकानें हैं वह खुल गई है। आप देख सकते हैं हर एक चौक चौराहों पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। और यदि सुजाता चौक से बात करें हम, पूरे रांची का जो अल्बर्ट एक्का चौक है वहाँ तक की, तो उस रास्ते में जितनी भी दुकानें हैं अभी फ़िलहाल बंद है, क्योंकि वो डेली मार्केट, हिंदपीढ़ी और डोरंडा थाना अंतर्गत आती है। यही वजह है कि जो सारी दुकानें बंद है। हालांकि जो आवागमन है वह अब सुचारू रूप से चल रहा है। वह पुलिस ज़रूर उन लोगों की भी चेकिंग कर रही है, पूछताछ भी कर रही है कि आप आखिर जा कहाँ रहे हैं। हालांकि आज भी सुबह इस वक्त हम खड़े हैं जो सुजाता चौक है वहाँ पे, और सुजाता चौक से आप देख सकते हैं जो अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ जो रास्ते जाते हैं उसमें भी आवागमन अब सामान्य तरीके से चल रहे हैं। जो लोग हैं अपने घरों से अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या फिर जो काम है उसके लिए निकल रहे हैं। हालांकि जितने भी दुकानें हैं वह यहाँ इस थाना इलाका में 1 बजे से 5 बजे तक ही खुले रहेंगे। और फिलहाल इन 5 थानों के अंतर्गत 144 धारा लागू की गई है, क्योंकि जिस तरह से जो घटना हुई थी उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा भय जरूर था। ही वजह था कि आज भी जो पुलिस की तैनाती है उनकी पूरे सड़क के चारों ओर कह सकते हैं उनकी तैनाती की गई है। हर एक चौक चौराहों पर पुलिस चेकिंग अभियान भी चला रही है कि बिना काम के यदि लोग निकल रहे हैं तो उनसे भी पूछताछ हो रही है। पर जिस तरह से 2 दिन पहले जो घटना हुई तो अब जो जनजीवन है पटरी पे आने लगा है। जो उपद्रवी इसमें शामिल थे उनकी शिनाख्त भी जो कैमरे या फिर सीसीटीवी में जो फुटेज है उसके आधार पर की जा रही है। 2000 से ऊपर जो अज्ञात लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। वहीं
जो 12 से अधिक जो लोग हैं नामजद एफआईआर उनके ऊपर हुआ है, एक की गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि इस घटना के दरमियान 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है और अब कह सकते हैं जो जिला प्रशासन है या जो पुलिस के अधिकारी हैं लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक जांच कमेटी भी बनाई है जिसमें 2 आईपीएस को रखा गया है और उनको 1 सप्ताह के बीच में पूरी रिपोर्ट जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। एसआईटी का भी गठन किया गया है और उसके मार्फत भी जो शिनाख्त हो रहा है कि जो उस दिन घटना घटी थी, क्योंकि जो बातें आ रही हैं कि यूपी से 1 दर्जन से अधिक बिल्कुल संदीप, आपने सही कहा कि यूपी की गाड़ी भी देखी गई है और बाहरी लोग भी इसमें शामिल है। अब तक किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर, अब तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है इस पूरे मामले पर? जिसमें इस मामले पे पूरी कह सकते हैं अब तक सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, वह भी नवयुवक है, उसकी गिरफ्तारी इस मामले पे हुई है। हालांकि 12 से ऊपर नामजद आरोपियों के ऊपर एफआईआर किया गया है, वहीं 2000 से ऊपर अनचिन्हे लोगों के भी ऊपर एफआईआर किया गया है। पर जिस तरह से अब जिस तरह समय ढलता जा रहा है, 2 दिन गुजर गए इस घटना को, तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोग अब अपील कर रहे हैं लोगों से शांति बहाल करने की। और यही वजह है कि जो लोगों की अपील है या फिर जो प्रशासन की तरफ से अपील की गई है, मुख्यमंत्री ने खुद अपील किया है कि लोग शांति बहाल करें ताकि जो जनजीवन है पहले की तरह चल सके। आप देख सकते हैं लोग अब सड़कों पे भी दिख रहे हैं, हर एक चौक चौराहा पे। हालांकि पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की किसी आदमी को दिक्कत सड़क पे ना हो। और इसी को देखते हुए रैब का भी डेपुटेशन है वह किया गया है सड़कों पे, खासकर जो अल्बर्ट टिक्का चौक से सुजाता चौक तक है, चाहे रतन टॉकीज की बात करें, डेली मार्केट थाने के समक्ष की बात करें, तो सभी जगह रैब की टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है। और लगातार कह सकते हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं, जिले के जो अधिकारी हैं, इन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सड़कों पे भी दिख रहे हैं, मार्च पास्ट भी किया जा रहा है, लोगों को उस संदेश भी दिया जा रहा है कि वे जो काम है अपना काम करने के लिए सड़कों पे निकल सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत उनको नहीं होने दी जाएगी। और लोग भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि शांति बहाल रखें और जो जनजीवन है यहाँ पे जो अपना काम है रोज़मर्रे की वह करें। और अब सड़कों पे यह दिख भी रहा है। हालांकि जो 5-6 थाने हैं उन थाना क्षेत्र में 1 बजे से 5 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। यही वजह है कि अभी उन इलाकों में यानी उन थाना क्षेत्रों में दुकानें नहीं खुली हैं। इसके अलावे जितने भी थाना आते हैं वहाँ पे जितनी दुकानें हैं सुबह से खुली हुई है, लोग अपने रोजमर्रे की जो काम है उसमें निकल गए हैं। चलिए संदीप, आप नजर बनाए रखें, हमसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रांची की घटना के बाद दुमका के एसपी और डीसी ने शहरी इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं संवेदनशील थाना श्रीकारीपारा और गोपीकंदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई, साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई। देश में जो स्थिति है, इस स्थिति को ये निंदनीय स्थिति है और मुझे आशा नहीं है, पूरी उम्मीद है कि हमारा चुनाव क्षेत्र इस मामले में सुरक्षित रहेंगे और आम पब्लिक से सहयोग प्राप्त है। आम पब्लिक भी सजग है और बुद्धिजीवी है, इस तरह के अफवाहों से बच के रहेंगे और हमारे एकता अखंडता को बनाए रखेंगे। गिरिडीह में पचम्बा थाना के हटिया रोड में रविवार की देर शाम 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ। पथराव होते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। किसी की कुछ समझ में नहीं आया कि पथराव का कारण क्या है। घटना की जानकारी मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एएसपी हारिश बिन जमा, डीएसपी संजय राणा, एसडीपीओ अनिल सिंह, साइबर डीएसपी संदीप सुमन, शमदर्शी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी संख्या में पुलिस के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। फिलहाल हालात नॉर्मल है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
रांची में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद सूबे के कई जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। घटना के बाद से पाकुड़ जिला प्रशासन ने शांति बहाली के लिए मुफस्सिल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की। बैठक के बाद पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए लोग प्रशासन की मदद करें। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध लोगों पर खास नजर रखी जाए और ऐसे लोग अगर नजर आए तो उनकी जानकारी पुलिस को दी जाए। वहीं पुलिस ने निर्देश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। साथ ही कहा कि इलाकों में सौहार्द न बिगड़े, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। स्थिति को देखते हुए अफवाहों पर जो सोशल मीडिया पर जो अफवाह उड़ाया जा रहा है उस पर ध्यान रख आगे नहीं बढ़ाने का रिक्वेस्ट किया गया। एवं अगर किसी प्रकार का सूचना मिलता है क्षेत्र में तो उसको थाना को बताने का निर्देश दिया गया और अपने हाथ में कानून नहीं लेने का रिक्वेस्ट किया गया। और उन्होंने कहा भी है कि हर समाज की हर बुराई को, कि अभी माहौल जो बिगड़ा हुआ है इसको सुधारने की हम भी कोशिश करेंगे। आप लोग का सहायता ज़रूरत है। हम भी हमारे सच्चाई खोज की तरफ से हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देवघर के मधुपुर थाना परिसर में एसडीओ दिनेश कुमार यादव की शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें शहर के आम नागरिक, बुद्धिजीवी, समाजसेवी और राजनीतिक दलों के लोग मौजूद रहे। बैठक में शांति व्यवस्था कायम करते हुए किसी भी प्रकार की घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को देने की अपील की गई। एसडीओ ने कहा कि वर्तमान में किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन के लिए किसी पार्टी या संगठन को आदेश नहीं दिया जाएगा और जो भी निर्देशों का उल्लंघन करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो शांति की मिल्कियत है उसको बरकरार रखने को कटिबद्ध है।